सूरज खत्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे, चाहे कोई बुजुर्ग है या गैर बुजुर्ग है, चाहे मुसलमान है या काफिर है। पारा सूरज खत्म, जमीन अपनी नबातात नहीं पैदा कर सकती, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो करती है। जब जमीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अरसा, जिस तरह हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल लो, तो अगर जमीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अरसा, मछलियां खाएंगे तो कितना अरसा, वो भी सारी मर जाएंगी हमारे खाने से पहले ही। दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना, हवाओं का चलना, हर जिंदा चीज की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ? सूरज। आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए, हमें कभी वहम भी नहीं आता। सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है। जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं, जमीन के ऊपर भी, जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं। और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुंचना भी सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज वेपोरेट करता है समुद्र के पानी को, वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शक्ल में और पहाड़ों पे बर्फ की शक्ल में बरसती है। वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुद्र से शिफ्ट करना पड़े, उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर, पूरी इंसानियत क़यामत तक भी लगी रही, ये नहीं कर सकती। जो कहते हैं नहीं खुद ब खुद हो रहा है, और जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान लें। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे, वो डिवाइन सोर्स है। ड्यूटी लगाई हुई है। 15 अरब साल से सूरज चल रहा है, उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है? उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है? सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा। लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल पेशा मानते हैं? हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हल कर रहा है। हम कहते हैं सबब है, फिर भी नहीं पुकारते। इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए? बाबे तो खुद आपके नजरानों पे चलते हैं। खाना खा लें तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है। और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर, दरिया या जलजला रोक सकता हूं, वो अपना पेशाब को रोक के बता दे।